पति को 5 बातें कहने वाली बीवी कुतिया बन गई। ठहरिए, यह बयान जरूर सुनकर जाइए, क्योंकि यह बयान आपकी परेशानियों को जड़ से खत्म करने वाला है। वो परेशानियां जो आपको अपनी बीवी की तरफ से मिलती हैं, वो दर्द और तकलीफ जो बीवी के इन 5 जुमलों की वजह से आपके दिल पर असर डालते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पति को 5 बातें कहने वाली बीवी के साथ मौत के वक्त कौन सा इबरतनाक वाकया पेश आया। आखिर वो मौत के वक्त कुतिया क्यों बन गई? आखिर उसका खूबसूरत चेहरा बदसूरत क्यों हो गया? आखिर मौत के वक्त उसकी लाश क्यों फूल गई? जब खूबसूरत बीवी की मिट को कंधों पर उठाया गया तो वो कुत्ते की शक्ल क्यों इख्तियार कर गई? और जब यह खबर लोगों को मिली तो पति ने ऐसा क्या कहा कि सब लोग हैरत में पड़ गए। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज के सबक का उन्वान है पति को 5 बातें कहने वाली बीवी का इबरतनाक अंजाम। आखिर वो कौन से 5 जुमले थे जिन्होंने उस औरत को दुनिया और आखिरत में जलील कर दिया, उसे इबरत का निशान बना दिया और उसकी मौत को दूसरों के लिए सबक बना दिया। आइए आज हम इस वाकये से सबक हासिल करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें और दूसरों के लिए रहमत का जरिया बन सकें। आज का बयान लंबा तो हो सकता है, मगर आपका वक्त हरगिज जाया नहीं करेगा। यह बयान आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बनेगा। अगर यह बयान छोड़कर जाओगे तो पछताओगे, इसलिए आखिर तक जरूर सुनकर जाइएगा, क्योंकि यह बयान आपके दिलों को झकझोरने और आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगी जो अपने पति के साथ बदअदबी और सख्त लहजे में बात करती थी, लेकिन उसका अंजाम इतना इबरतनाक हुआ कि देखने वाले कांप गए। चलो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे मोहतरम भाइयों, वो कहानी कुछ यूं है। एक फकीर का किसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ। असर का वक्त था, सूरज डूबने को था और कब्रिस्तान में गहरी खामोशी छाई हुई थी। फकीर ने अचानक एक अजीब मंजर देखा। एक कब्र से एक औरत बाहर निकली। उसका जिस्म तो इंसानों जैसा था, लेकिन उसका सिर कुतिया जैसा था। वो औरत 5 बार कुतिया की तरह भौंकी और फिर चीखते हुए कब्र के अंदर चली गई। फकीर ये मंजर देखकर सन्न रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो हैरत और खौफ के मारे वहीं रुक गया। फकीर सोचने लगा, आखिर ये औरत कौन थी? इसका ये हाल क्यों हुआ और इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कि आखिर ये औरत कौन थी? इसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ? फकीर का दिल बेचैन हो गया और वो परेशान हाल में इधर उधर देखने लगा। उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, आखिर ये औरत कौन थी? इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सब कब से जारी है? इस औरत ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिनकी वजह से इसका अंजाम इतना इबरतनाक हो गया? फकीर इस सच्चाई को जानने के लिए बेचैन था। उसने खुद से कहा, क्यों ना यहाँ के किसी रहने वाले को तलाश करूं जो इस कब्रिस्तान के करीब रहता हो, शायद वो इस औरत के बारे में कुछ जानता हो। ये सोचते ही फकीर ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे दूर एक कच्चा मिट्टी का बना हुआ घर दिखाई दिया जो कब्रिस्तान के पास था। फकीर का दिल और ज्यादा बेचैन हो गया और उसके कदम खुद ब खुद उस घर की तरफ बढ़ने लगे। ये अल्लाह वाला फकीर तेजी से उस मिट्टी के घर की तरफ दौड़ा, दिल में अनगिनत सवाल लिए हुए। आखिर इस औरत का ऐसा हाल क्यों हुआ? उसकी जिंदगी में ऐसा क्या था जो उसकी मौत को इबरत का सबक बना गया? कि आखिर इस औरत ने दुनिया में ऐसे कौन से गुनाह किए थे जो उसके अंजाम को इतना खौफनाक बना गए? क्या कोई है जो उसकी जिंदगी की हकीकत से पर्दा उठा सके? फकीर के दिल में ये सवाल बार बार गूंज रहा था। आखिर ये किन गुनाहों का नतीजा है? आखिरकार फकीर दौड़ता हुआ उस कच्चे से मकान के दरवाजे तक पहुंच गया। उसका सांस फूल चुका था और उसके चेहरे पर खौफ और बेचैनी के गहरे असर नजर आ रहे थे। फकीर ने जल्दी से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद अंदर से एक कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, बेटा तुम कौन हो? मेरे घर में तो कोई आदमी नहीं रहता सिवाय मेरे एक बदकिस्मत बुढ़िया के। फकीर ने उस आवाज में गहरी उदासी महसूस की। उसने ऊंची आवाज में कहा, अम्मा मैं एक मुसाफिर हूँ और कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अंदर आने की इजाजत देंगी? बूढ़ी औरत खामोश हो गई, जैसे सोच रही हो कि ये मुसाफिर कौन हो सकता है और इसके आने की वजह क्या है। बूढ़ी औरत ने अंदर से कहा, ए मुसाफिर, क्या तुम भूखे हो? क्या तुम्हें रोटी चाहिए? क्या तुम प्यासे हो? तुम्हें पानी चाहिए? या फिर तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? क्या मैं तुम्हें कपड़े दूं? बताओ तुम क्या चाहते हो? बाहर दरवाजे पर खड़े फकीर ने धीमी और आजिजी भरी आवाज में कहा, अम्मा जी मैं भूखा भी नहीं हूँ,
मुझे रोटी की जरूरत नहीं, मैं प्यासा भी नहीं हूँ, मुझे पानी की भी हाजत नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कपड़े भी हैं। लेकिन अम्मा जी, मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। बुढ़िया ने हैरानी से कहा, तो फिर बताओ ए मुसाफिर, तुम क्या जानना चाहते हो? फकीर के दिल में सवालों का तूफान था। वो सोचने लगा कि अब वो बुढ़िया से उस औरत के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। इतने में एक और शख्स दौड़ता हुआ, तेजी से भागता हुआ उसी कच्चे दरवाजे तक पहुंचा जहां ये अल्लाह वाला फकीर पहले से खड़ा था। फकीर ने गौर किया कि इस भागने वाले शख्स के चेहरे पर घबराहट के आसार थे, जैसे वह किसी अजीब वाक़ये से खौफजदा हो। फकीर ने उससे पूछा, ऐ बंदा ए खुदा, तू इतना परेशान क्यों है? तेरे चेहरे पर यह घबराहट क्यों है? उस शख्स ने फकीर की तरफ देखकर कहा, ऐ फकीर मियाँ, पहले तू ये बता कि तेरे चेहरे पर घबराहट क्यों है? फकीर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मुझे एक ऐसे मंजर ने हैरान कर दिया है जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। यह सुनकर वह शख्स बोला, ऐ अल्लाह वाले, मुझे भी उसी मंजर ने हैरत में डाल दिया है जिसने तुझे परेशान किया हुआ है। मैं भी उसी मंजर के बारे में जानने के लिए आया हूँ। 5 साल हो गए हैं, मेरा रोजाना इस कब्रिस्तान से गुजर होता है। हर रोज मैं एक कब्र से एक औरत को निकलते देखता हूँ जिसका सिर कुतिया की तरह का होता है। वह 5 बार कुतिया की तरह भौंकती है और फिर कब्र के अंदर चली जाती है। आज जब मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था तो तुझे यहाँ खड़ा देखा। मैंने सोचा कि शायद तू इस मंजर की हकीकत जानता होगा, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ ताकि इस वाकये की वजह मालूम कर सकूं। फकीर यह सुनकर और ज्यादा हैरान हुआ कि यह तो 5 साल का अरसा गुजर चुका है। फकीर ने दरवाजे पर खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, अम्मा जी, मैं एक मुसाफिर नहीं बल्कि हम 2 मुसाफिर हैं और हम आपसे कुछ खास पूछना चाहते हैं। अंदर से बुढ़िया की थकी हुई कांपती आवाज आई, पहले यह बताओ कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और यहाँ क्यों आए हो? फकीर ने जवाब दिया, मैं फलां इलाके से आ रहा हूँ और मेरा आपके कब्रिस्तान से गुजर हुआ। वहां हमने एक ऐसा मंजर देखा जिसने हमें हैरान और खौफजदा कर दिया है। हम उसी की हकीकत जानने के लिए यहाँ आए हैं। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, अब मैं समझ गई कि तुम लोग मुझसे क्या पूछने आए हो। तुमने भी वही मंजर देखा है जो यहाँ से गुजरने वाले कई लोग देख चुके हैं। रोजाना 10-20 आदमी मुझसे यही सवाल पूछने आते हैं। वह सब यही जानना चाहते हैं कि वह औरत जो कब्र से निकलती है कुतिया बनकर क्यों जाहिर होती है और 5 बार क्यों भौंकती है। ऐ मुसाफिरों, यह मंजर न सिर्फ तुम्हें बल्कि इस गांव के कई लोगों को हैरत और खौफ में डाल चुका है। फिर बुढ़िया ने कहा, ऐ मुसाफिरों, तुम दरवाजे के अंदर मेरे सहन में बैठ जाओ और मैं अपने कमरे के अंदर बैठकर तुम्हें वह कहानी सुनाती हूँ जो तुम जानना चाहते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर वह औरत कौन थी जो रोजाना अस्र के वक्त कब्र से बाहर निकलकर भौंकती है। वह किसकी बेटी थी, उसका माजी कैसा था और दुनिया में उसने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिन गुनाहों ने उसे न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी जलील कर दिया। यह एक ऐसी इबरतनाक कहानी है जिसे सुनकर तुम्हारे दिल कांप जाएंगे। फकीर और उसका साथी सहन में जाकर खामोशी से बैठ गए। बुढ़िया ने इबरतनाक कहानी सुनाते हुए कहा, ऐ मुसाफिरों, सबसे पहले तो यह जान लो कि वह बदकिस्मत लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बेटी थी। वह बेइंतहा खूबसूरत, हसीन और जमीला थी। वह हुस्न की मल्लिका थी, जैसे जमीन पर उतरने वाली कोई शहजादी हो। अल्लाह ने मेरी बेटी को ऐसा बेमिसाल हुस्न अता किया था कि उसका चेहरा देखने वाला बस दीवाना हो जाता। जो भी उसे देखता उसका दीवाना बन जाता। मेरी बेटी का हुस्न लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था और वह सबकी नजरों का मरकज बन गई थी। यह कहते हुए बुढ़िया की आवाज भारी हो गई। वह कुछ पल के लिए खामोश हो गई, जैसे अपने माजी के उन लम्हों को याद कर रही हो जो खुशियों से भरे थे लेकिन अब दुख और इबरत की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। फकीर और उसका साथी चुपचाप बैठे सुन रहे थे। बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब मेरी बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मैंने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढा। वह नौजवान इबादत गुजार था, अल्लाह वाला था और नेक सीरत था। मुझे पूरा यकीन था कि वह मेरी बेटी को खुश रखेगा और उसका अच्छा साथ देगा। बड़ी खुशी और धूमधाम से मैंने अपनी बेटी की शादी उस अल्लाह वाले नौजवान के साथ कर दी। शादी के दिन हर तरफ खुशियों का समा था और मेरी बेटी भी बहुत खुश नजर आ रही थी। बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शादी के बाद मेरी बेटी अपने शौहर के घर चली गई।
मुझे लगा था कि अब वह खुशियों भरी जिंदगी गुजारेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह खुशियां ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेंगी और उसकी जिंदगी में ऐसी आजमाइशें आएंगी जो उसे दुनिया और आखिरता में जलील कर देंगी। बुढ़िया की आवाज कांपने लगी। उसने कहा, एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी बेटी अपने शौहर के साथ कमरे में बैठी हुई थी। बाहर बारिश शुरू हो गई और वह बारिश तेज से तेज तर होती गई। अचानक आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की, जिसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि मेरी बेटी डर के मारे वहीं गिर पड़ी। उसका दिल फट गया और वह उसी वक्त इंतकाल कर गई। यह कहते हुए बुढ़िया का चेहरा गम और डर से भर गया। जब मुझे यह खबर मिली कि मेरी बेटी का इंतकाल हो चुका है तो मैं फौरन उसके घर पहुंची। वहां पहुंचकर जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो उसका नूरानी चेहरा स्याह हो रहा था। उसकी खूबसूरती, जो कभी लोगों के दिलों को मोह लेती थी, वह बदसूरती में तब्दील हो रही थी। उसका हसीन चेहरा सियाह और खौफनाक होता जा रहा था। यह कहकर बुढ़िया खामोश हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, जब हमने अपनी बेटी को गुस्ल देने की तैयारी की तो गुस्ल के दौरान हमें महसूस हुआ कि उसका जिस्म फूल रहा है। यह मंजर मेरी आंखों के लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने पास खड़ी एक औरत की तरफ इशारा किया और उससे पूछा, जो मैं देख रही हूँ, क्या तुम भी देख रही हो? क्या तुम भी महसूस कर रही हो कि उसका जिस्म फूल रहा है? उस औरत ने खौफजदा होकर जवाब दिया, हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। हाँ, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। बुढ़िया की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, हम सब यह मंजर देखकर खौफजदा हो गए। फिर धीरे धीरे मेरी बेटी का जिस्म फूलते फूलते भैंस की शक्ल इख्तियार करने लगा। यह मंजर देखकर मेरी परेशानी और खौफ और ज्यादा बढ़ गया। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। मेरी बेटी ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिनकी सजा उसे मरने के बाद इस तरह मिल रही है? बुढ़िया ने कांपते हुए कहा, बहरहाल हमने बड़ी मुश्किल से उसका गुस्ल मुकम्मल किया, लेकिन जब उसे उठाने की कोशिश की तो उसका जिस्म इतना भारी हो चुका था कि हमारी ताकत जवाब दे गई। आखिरकार वहां मौजूद तमाम औरतों ने मिलकर हिम्मत की और बड़ी मशक्कत के साथ उसे उठाकर एक फट्टे पर लिटाया। मेरे दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मेरी बेटी का यह अंजाम क्यों हुआ? आखिर मेरी बेटी का यह अंजाम क्यों हुआ? बुढ़िया ने कांपते हुए कहा, जब जनाजे का वक्त आया तो अजीजों, अकारिब और तमाम लोगों ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और जोर लगाकर मिट को चारपाई समेत कंधों पर रखा। मेरी बेटी का जनाजा घर से बाहर निकाला गया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। मैं अपनी आंखों से अपनी बेटी को जुदा होते देख रही थी। मेरा दिल घम से फटा जा रहा था और बेटी का इबरतनाक अंजाम मेरी आंखों के सामने था। मेरी आंखों के सामने उसका बदन, जो कभी खूबसूरत था, अब बदसूरत हो चुका था। लेकिन जो आगे हुआ वो इससे भी ज्यादा खौफनाक और नाकाबिले यकीन था। जब जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था तो अचानक एक शख्स की नजर चारपाई पर पड़ी। उसने देखा कि चारपाई पर मैयत नहीं है, बल्कि वहां एक कुतिया बैठी हुई है। वो शख्स खौफ से चीख उठा और जोर से कहा, रुको, ठहरो, मैयत को नीचे रखो। मैंने अपनी आंखों से चारपाई पर मैयत की जगह कुतिया देखी है। यह सुनते ही सब लोग रुक गए। हर तरफ खामोशी और खौफ का आलम था। लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए और हर कोई सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उस वक्त मेरी माँ की आंखें इस मंजर को देखकर फटी जा रही थीं और मेरा दिल शिद्दत ए गम और खौफ से कांप रहा था। यह लम्हा मेरे लिए कयामत से कम न था, क्योंकि मेरी बेटी का यह अंजाम मुझे अंदर से तोड़ रहा था। लोगों ने चारपाई को जमीन पर रखा और हर तरफ खामोशी और खौफ का साया गहराता जा रहा था। मैं भागकर चारपाई के करीब पहुंची। दिल में एक तूफान उठ रहा था। जब मैंने कांपते हाथों से अपनी बेटी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरी चीख निकल गई। मेरी आंखों के सामने वह मंजर था जो मेरी रूह को झकझोरने के लिए काफी था। मेरी बेटी की शक्ल पूरी तरह कुतिया की शक्ल में बदल चुकी थी। सब लोग हैरत और खौफ के मारे एक दूसरे को देखने लगे और सरगोशियां करने लगे। यह वही लड़की है ना, जिसकी माँ तो बड़ी इबादत गुजार थी, लेकिन बेटी कैसी नालायक और गुनहगार निकली। एक शख्स ने कहा, यह लड़की इतनी बड़ी गुनहगार थी कि अल्लाह ने इसकी शक्ल बिगाड़ कर रख दी ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। यह सब सुनकर मेरा दिल गम से चूर हो गया। मेरी बेटी का यह अंजाम मेरे लिए कयामत से कम न था। मैं खुद को संभालते हुए सब लोगों के सामने अपनी बेटी के शौहर से मुखातिब हुई और कहा, मुझे सच्चाई बताओ,
क्या मेरी बेटी ने तुम्हारे घर में ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिनकी वजह से आज उसकी शक्ल कुतिया जैसी हो गई? आखिर वह क्या करती थी जिसने उसे इस इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया? जब मैंने बार बार इसरार किया और उसे सच्चाई बताने पर मजबूर किया तो मेरी बेटी के शौहर ने गहरी आह भरते हुए कहा, अम्मी जी, आपकी बेटी बाकी हर लिहाज से ठीक थी, लेकिन उसकी जुबान मेरे लिए जहर बन गई थी। वह मेरे सामने 5 ऐसे जुमले बड़े शौक से बोलती थी जिन्होंने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। इन्हीं जुमलों की वजह से आज उसे इतनी बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मैंने कांपते हुए दिल से पूछा, बेटा, वह 5 जुमले कौन से थे? मुझे बताओ ताकि हम इबरत हासिल कर सकें। शौहर ने गमजदा आवाज में कहा। मेरी बीवी मेरे सामने ये 5 जुमले बड़े शौक से बोलती थी और इन जुमलों ने मेरे दिल को तोड़कर रख दिया था। मैं अक्सर तन्हाई में बैठकर रोता था, अल्लाह के सामने शिकवा करता और दुआ करता रहता था कि काश मेरी बीवी ये जुमले ना बोले, लेकिन वह इनसे बाज नहीं आती थी। मुझे तो लगता है वही 5 जुमले अजाब की शक्ल इख्तियार कर गए और उसके अंजाम को भयानक बना दिया। यह सुनकर वहां पर खड़ा हर कोई हैरत और तजस्सुस के आलम में कहने लगा, बताओ वो 5 जुमले कौन से थे जिन्होंने तुम्हारी औरत को इतनी जिल्लत तक पहुंचा दिया? शौहर ने कहा, मेरी बीवी का पहला जुमला यह था, काश मैं तुम्हारी जगह किसी और के साथ शादी कर लेती। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं जल्द ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हारी आंखों के सामने किसी और से शादी करूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने किसी और के साथ रात बिताऊंगी, फिर तुम देखते रहोगे और जलते रहोगे। वह कहती थी, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे चाहने वाले लाखों हैं और मेरे साथ शादी करने के लिए हजारों लोग तैयार हैं। शौहर ने गमगीन आवाज में कहा। मेरी बीवी यह जुमला खास तौर पर तब बोलती थी जब उसे गुस्सा आता था। वह नादान नहीं जानती थी कि गुस्सा उस जलती हुई तीली की तरह है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को राख कर देता है। जब मेरी बीवी बार बार यह कहती कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो मेरा दिल टूट जाता था। मेरा हर लम्हा परेशानी में गुजरता था कि अगर वह मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तन्हा कहाँ जाऊंगा। शौहर ने रोते हुए कहा, मेरी बीवी का दूसरा जुमला यह था कि तुम जैसे नाकारा इंसान के साथ रहना मेरे लिए अजाब है। काश तुम मर जाते और मैं आजाद हो जाती। तुम्हारी मौत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। ये जुमला सुनकर मेरा दिल कांप उठता था। मैं रातों को जागकर रोता और सोचता कि कैसे मेरी अपनी शरीके हयात मेरी मौत की दुआ कर सकती है। यह अल्फाज मेरी रूह को इस तरह जख्मी करते थे जैसे कोई तेज छुरी दिल में घोंप दी गई हो। वह नादान नहीं जानती थी कि जुबान के यह अल्फाज दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। शौहर ने गमजदा आवाज में कहा, मेरी बीवी का तीसरा जुमला यह था कि मैंने तुम में कभी कोई भलाई नहीं देखी। ये वो अल्फाज थे जो मेरे दिल को चीर कर रख देते थे। हालांकि मैं वही शख्स था जो अपनी खुशहाली के दिनों में बीवी पर हजारों नेमतों की बारिश करता था, लेकिन जब वक्त ने मुझे गरीबी का शिकार कर दिया तो बजाय मेरे साथ खड़े होने और मेरा हौसला बढ़ाने के, मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम में कभी कोई भलाई नहीं देखी। ये अल्फाज मेरे लिए तलवार की तरह थे। मैंने अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां उस पर निछावर की, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आया तो उसने न सिर्फ मेरा साथ छोड़ दिया बल्कि मेरी कोशिशों और कुर्बानियों को भी नजरअंदाज कर दिया। शौहर ने दर्द भरे लहजे में कहा, ये जुमले मेरे दिल को हर रोज जख्मी करते थे। मेरी बीवी का चौथा जुमला यह था कि तुम मेरे नसीब की सबसे बड़ी बदकिस्मती हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में न होते तो मैं आज किसी बड़े मुकाम पर होती, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही होती। शौहर ने दर्द भरी आवाज में कहा। यह जुमला सुनकर मैं सोचता था कि जिस औरत के लिए मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान की, वही मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती कह रही है। फिर शौहर ने रोते हुए कहा, मेरी बीवी का पांचवा जुमला यह था कि तुम्हारी इज्जत और हैसियत मेरी नजरों में कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें अपने कदमों तले रौंद कर भी शर्मिंदा महसूस नहीं करूंगी। तुम मेरी जिंदगी के लिए सिर्फ एक बोझ हो और मैं तुम्हारे बिना बेहतर जिंदगी गुजार सकती हूँ। ये 5 जुमले सुनकर वहां खड़े सब लोग तौबा तौबा करने लगे। तौबा और इस्तिगफार करते हुए सब ने मेरी मरी हुई बेटी की मैयत को उठाया और उसे किसी कब्रिस्तान में जाकर दफन कर दिया। बुढ़िया ने आंसू भरी आंखों से कहा, आज मेरी बेटी की मौत को 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसका अंजाम मेरे दिल और जहन पर एक न मिटने वाला जख्म बनकर रह गया है। यह रोजाना अस्र के वक्त अपनी कब्र से बाहर निकलती है
और कुतिया की तरह भौंककर फिर अंदर चली जाती है। दरअसल यह उन औरतों को इबरत का पैगाम देती है जो अपने शौहरों को यह 5 जुमले बड़े शौक से बोलती हैं। ऐ औरतों, अगर तुम भी अपने शौहरों को यह 5 जुमले बोलकर उन्हें तकलीफ दोगी तो याद रखना तुम्हारा अंजाम भी ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें ऐसे अंजाम से बचाए, आखिर तक की जिल्लत से बचाए और मौत के वक्त हमारा खात्मा ईमान पर करे। मेरे मोहतरम भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आज का यह वाकया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपकी औरतें आपको यह 5 जुमले बोलती हैं तो मेहरबानी करके यह वाकया अपनी औरतों को जरूर सुनाएं ताकि वह इबरत हासिल करे और जल्द से जल्द इन गुनाहों से तौबा करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें जल्द से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सीधी राह दिखाए। आमीन।